दोस्तों, एक लड़की होती है आराध्या नाम की और एक लड़का होता है अजय नाम का। दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। आराध्या नाम की जो लड़की थी वो एक पेपर देती है और पेपर देने के बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो एक बैंक में मैनेजर बन जाती है। दोस्तों, अब इधर आराध्या की शादी उसी अजय से हो रही थी तो अजय बहुत ज़्यादा खुश था और वो शादी की खुशी के कारण वो अपने घर में सब कुछ कर लेता है। वो बैंक से लोन ले लेता है, रिश्तेदारों से कर्जा ले लेकर वो सारी घर में सुख सुविधाएं सारी कर देता है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो 4 साल के बाद जब उसके पास बैंक का नोटिस जाता है तो बताया जाता है कि अगर तुम कर्जा नहीं भरोगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ता हुआ बैंक पहुंचता है। इसके बाद जब वो पियून से मिलता है तो पियून से जब बातचीत करता है तो वो कहता है कि आप मैनेजर से बात करो। दोस्तों, मैनेजर का केबिन खोलता है और देखता है वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो मैनेजर होती है वो भी जब उसे देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है, बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो के बारे में, आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब भी हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से हम आपके लिए रोज़ एक ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जो आपको जागरूक करती है। जी हाँ दोस्तों, अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की। एक छोटा सा गांव है तो उस गांव में एक आराध्या नाम की लड़की रहती थी। उसका छोटा सा परिवार था, मम्मी पापा थे और एक इकलौती बेटी थी आराध्या। उसी के थोड़े दूर लगभग 8 किलोमीटर पे दूसरा गांव था जिस गांव में आराध्या का रिश्ता हुआ था। वो लड़का भी एक सरकारी टीचर होता है और उसे लगभग महीने में 30-35 हज़ार सैलरी मिल रही थी। अब आराध्या के पिताजी उस अजय नाम के लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं और 4 दिन बाद शादी होनी थी। लेकिन दोस्तों, जब अजय उस आराध्या से बात करता है तो कहता है तुम क्या कर रही हो। तभी आराध्या बोली कि हमने अभी एक एग्ज़ाम दिया है, बैंक का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आने के बाद देखती हूँ क्या होता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद शादी के 4 दिन पहले ही रिजल्ट आ जाता है जिसमें पता चलता है कि आराध्या ने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है। दोस्तों, इसके बाद अजय आराध्या को फ़ोन करता है और काफ़ी देर तक फ़ोन करता रहता है लेकिन उसका फ़ोन रिसीव नहीं होता है। जब आराध्या का फ़ोन रिसीव नहीं होता है तो वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद उसका रिजल्ट आया है, उसने एग्ज़ाम पास किया है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है तो शायद लोग उसे बधाई देने के लिए आ रहे होंगे, उससे मिलने के लिए आ रहे होंगे और शादी का माहौल है, घर में भी रिश्तेदार होंगे। दोस्तों, ये सब अजय सोच लेता है और वो अपने काम पर लग जाता है। अजय सुबह उठता है, इसके बाद स्कूल जाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाने के बाद अपना घर का काम काज करता है, मतलब कि अपनी पूरी दिनचर्या ख़त्म होने के बाद वो शाम को फिर दोबारा फ़ोन करता है। जब शाम को दोबारा फ़ोन करता है तो आराध्या फ़ोन उठाती है और सीधा अपने पिताजी को दे देती है और कहती है कि लो पापा से बात करो। दोस्तों, इसके बाद जो आराध्या के पिताजी होते हैं वो कहते हैं बोलो बेटा। तो अ, आराध्या के पिता बोलते हैं कि बेटा आपको तो पता ही होगा कि आराध्या का रिजल्ट आ चुका है और उसने बैंक का एग्ज़ाम पास कर लिया। अजय कहता है हाँ अंकल जी, मुझे ये बात पता है लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आराध्या का रिजल्ट आ चुका है और उसने एग्ज़ाम को पास कर लिया है। तो आराध्या के पिताजी कहते हैं अब इस शादी शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि शादी के 4 दिन बाकी रह गए हैं और अभी उसे ट्रेनिंग पे भी जाना है, इसके बाद उसे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है तो अभी ये शादी होना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, बात को बता दें कि जो आराध्या के रिश्तेदार थे वो उसके पिता को इतना भड़का देते हैं, कहते हैं कि तुम अब बैंक मैनेजर बनोगी, तुम एक टीचर से शादी करोगी। इसके बाद उसके पिता को बहुत ज़्यादा बहला फुसला देते हैं और उनके पिताजी उस बात पे अड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब आराध्या बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है। आराध्या
सोचती है कि मेरा इसमें ना ही बोलूं क्योंकि ये घर का परिवार का मैटर है। आराध्या उस टाइम अपने प्यार की कुर्बानी दे देती है और अपने घर वालों से कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों इसके बाद जो अजय होता है कहता है अंकल अब तो बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो चुका है और हमने कार्ड भी बंटवा दिए हैं, सब कुछ बुक भी कर दिया है, अगर अब शादी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। दोस्तों अब आराध्या के पिताजी कहते हैं आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, 4 दिन में इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग पे भी और नौकरी के बारे में बहुत काम होते हैं जो मुझे पूरे करने हैं। दोस्तों इसके बाद आराध्या के पिताजी कहते हैं अभी 2 साल तक शादी नहीं करेंगे। तभी अजय कहता है कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, हम 2 साल तक इंतजार कर लेंगे। इतना सुनने के बाद आराध्या के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं मेरी मानो तो तुम शादी कर लो, क्योंकि 2 साल का टाइम बहुत होता है और उस साल में क्या होगा हम नहीं कह सकते और हम इस बात की भी मंजूरी नहीं दे सकते हैं पूरी तरीके से कि हम आपकी शादी आराध्या से करवा ही देंगे। दोस्तों अब अजय ये बात समझ जाता है और अजय अपनी बात रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अजय अपनी सारी बात अपने माता पिता को बताता है तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर यही रिश्ता अगर हमने तोड़ा होता तो वो हमसे जुर्माना लेते लेते और साथ में पुलिस केस भी करते। अब तुम एक काम करो, उन्होंने रिश्ता तोड़ा है, अब तुम पुलिस केस करो। अजय कहता है छोड़ो, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं क्योंकि कोई भी काम ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं होता है और हम कर भी नहीं सकते। उनकी मर्जी, उनकी लाइफ, उन्होंने हमसे रिश्ता जब जोड़ना चाहा तो उन्होंने जोड़ा, जब तोड़ना चाहा तो उन्होंने तोड़ा, उनकी मर्जी है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दोस्तों अब जो अजय था वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था, उसके माता पिता भी बीमार हो गए थे। अजय अब अपने माता पिता की देखभाल करता, बच्चों को पढ़ाता, इसके बाद आता। अब अजय इतना डिस्टर्ब हो चुका था दोस्तों, उसने गाड़ी भी निकाल ली थी और उसकी भी ईएमआई भर रहा था, दूसरी तरफ बैंक का लोन, रिश्तेदारों का कर्ज, उसने बहुत कुछ कर लिया था। दोस्तों धीरे धीरे अब 4 साल बीत चुके थे, गाड़ी की ईएमआई तो भर चुकी थी लेकिन जो बैंक का कर्जा था वो बाकी रह गया था। अब अजय को सैलरी भी कितनी 30-35 हज़ार मिल रही थी, उसमें उसने ईएमआई भी भरी और रिश्तेदारों का कर्जा भी चुकता किया। बैंक बैलेंस भी उसने लगभग 1-2 लाख जमा कर दिया था लेकिन फिर भी 10-12 लाख कर्जा हो चुका था। अब आराध्या की भी ड्यूटी उसी बैंक में लग जाती है जिस बैंक में अजय का कर्जा था। दोस्तों इसके बाद जैसे ही आराध्या ड्यूटी पे आती है, 1-2 दिन बाद वो सारे लोनों की सूची निकलवाती है, जो जो मतलब कर्जा लिए थे उनकी सूची पूरी निकलवाती है और इसके बाद वो अजय नाम के भी एक जो 10-12 लाख कर्जा हो चुका था उसके यहाँ नोटिस भिजवाती है और जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर तुमने अपना पैसा टाइम पर जमा नहीं किया तो तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा। दोस्तों अब आराध्या को ये नहीं पता था कि ये वही अजय है, क्योंकि उसमें पिताजी का नाम आराध्या को पता नहीं था और आराध्या नोटिस भिजवा देती है। अब जब अजय को ये नोटिस मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दौड़ता हुआ बैंक में आता है। इसके बाद बैंक में आने के बाद पियोन से बात करता है तो पियोन कुछ नहीं बोलता है, कहता है आप मैनेजर साहब से बात करो। दोस्तों इसके बाद जो अजय होता है वो जैसे ही मैनेजर का केबिन खोलता है तो सामने आराध्या को बैठा हुआ देखता है। जैसे ही देखता है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और आराध्या जब अजय को देखती है तो वो सोचती है ये यहाँ पर कैसे। दोस्तों इसके बाद वो आराध्या कहती है कि तुम्हारा लगभग कितना कर्जा है, तो अजय कहता है कि लगभग 12 लाख है। तो आराध्या कहती है कि तुमने अपना कर्जा भरा क्यों नहीं। अजय कहता है कि मैडम कुछ ऐसी समस्याएं लग गई नहीं, कुछ ऐसी प्रॉब्लमें हैं, 1-2 लाख भर भी दिए हैं लेकिन मुझे गाड़ी का ईएमआई भी भरा, बाकी दोस्तों लोगों का कर्जा भी चुकाया है, हम धीरे धीरे भर देंगे। तभी आराध्या कहते हैं कि तुमने ये लोन लिया किस लिए था। तो अजय कहता है मैडम मेरी एक बहुत ही सुंदर पढ़ी लिखी लड़की से शादी तय हुई थी जिसकी वजह से हमने अपने घर में गाड़ी निकलवाई थी, अपना घर भी उसके लिए सब कुछ उसके मुताबिक किया था, इसी वजह से इतना कर्जा हो गया था। और फिर कर्जा होने के बाद मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी शादी भी टूट गई, इसके बाद मेरी ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गई, मेरे माँ बाप भी बीमार पड़ गए जिनके इलाज में ढेरों सारा पैसा खर्च हो गया। दोस्तों इसके बाद आराध्या कहती है कि तुमने इतना सब कुछ क्यों किया था।
इसके बाद आराध्या कहती है कि क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? तो अजय कह रहा हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हें क्यों नहीं पहचानेंगे। दोस्तों इसके बाद आराध्या मेन टॉपिक पे आती है और कहती है कि तुमने दहेज मेरे पिताजी से क्यों नहीं मांगा? अगर तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने गाड़ी क्यों निकाली, क्यों कर्जा लिया? तुम अब मेरे पिताजी से भी तो गाड़ी मांग सकते थे, दहेज मांग सकते थे, वो देने के लिए भी तैयार थे। दोस्तों इसके बाद अजय कहता है कि मुझे दहेज मांगना अच्छा नहीं लगता है और मुझे फिर इतनी पढ़ी लिखी सुंदर लड़की मिल रही थी, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए था। दोस्तों इसके बाद जो अजय होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि अब तो मेरी ना शादी रही है और ना ही मेरा तो ऐसा कुछ सपना भी नहीं था, लेकिन हमने अपनी होने वाली बीवी के लिए इतना सब कुछ किया था कि ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इसके बाद आराध्या की आंखें नम हो जाती हैं। अजय कहता है मैडम छोड़ो, लेकिन तुम बताओ अपने बारे में, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? तुमने तो शादी के लिए मना कर दिया था। तभी आराध्या कहती है कि हमने शादी के लिए मना नहीं किया था, बल्कि मेरे रिश्तेदारों ने मेरे पापा को इतना भड़का दिया था कि तुम एक बैंक मैनेजर हो और तुम एक प्राइमरी स्कूल के टीचर के साथ शादी करोगी। इसी वजह से मेरे पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि रिश्तेदारों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा। मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अजय कहता है कि तुमने भी तो बात नहीं की थी। आराध्या कहती है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं जो वो दूसरों की बात माननी ही पड़ती है। इसके बाद अजय कहता है कि हमने सुना है तुम्हारी शादी हो चुकी है, बिजनेसमैन इंसान के साथ शादी हुई है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। आराध्या कहती है हाँ शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। कहता है क्यों, ऐसा क्या हुआ है? तभी आराध्या बताती है, कहती है मेरी शादी मेरे मामा जी ने करवाई थी, जो उन्होंने कहा था कि ये करोड़ों रुपए का मालिक है, लेकिन घर जाने के बाद पता चला कि वो करोड़ों रुपए का तो कर्ज में डूबा हुआ है, उसने बैंक से बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखा था। इसके बाद मैं 4-5 महीने तक ही उसके साथ रही। इसके बाद मैं अपने घर आ गई और मैंने अर्जी डाल दी डिवोर्स के लिए। अब मेरा तलाक हो चुका है, लेकिन तुम बताओ तुमने शादी क्यों नहीं की? अब अजय कहता है कि मैडम हमने आगे का कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं रहती और अभी तक हम ऐसे ही हैं और मुझे सोचना भी नहीं है। आराध्या कहती है कि प्लीज़ तुम शादी कर लो, मेरी मानो तो तुम शादी कर लो। रही बात लोन की, कर्जे की, तो अभी तक मैं 3 साल तक इसी बैंक में हूँ, तब तक तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। दोस्तों इतने में प्यून्स आ जाता है चाय देने के लिए। तभी आराध्या कहती है कि एक और चाय लेके आओ। दूसरी चाय वो अजय के लिए मंगवाती है और दोनों चाय पीते हैं बैठ के, लेकिन तब तक बैंक में काफ़ी भीड़ लग चुकी थी और भी लोग थे, तो इस वजह से अजय घर चला जाता है। तो आराध्या उसे जाते वक्त कहती है क्या तुम मुझे सैटरडे को मिलने आ सकते हो? तभी अजय कहता है हाँ, तुम बुलाओ और हम ना आए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है, हम सैटरडे को मिलेंगे ज़रूर। तभी आराध्या कहती है कि तुम बैंक में ही आ जाना। दोस्तों इसके बाद अजय चला जाता है। अब सैटरडे का दिन था, आराध्या आई हुई थी, बाकी कोई भी वर्कर नहीं आए हुए थे। तभी अजय आता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। अब तो जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ। तो आराध्या अजय का हाथ पकड़ती है और कहती है काश हमने तुमसे उस वक्त शादी कर ली होती तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। दोस्तों अजय कहता है, भावुक होकर कहता है कि अभी क्या हुआ है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अगर तुम चाहो तो अभी मेरे से शादी कर सकती हो और हम तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो आराध्या होती है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से अजय के गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। दोस्तों इसके बाद अजय अपने घर चला जाता है। आराध्या अपने घर जाती है और अपने पिता से बात करती है। दोस्तों अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, अब वो पति पत्नी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों कहते हैं कि इंसान कभी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसे अपने घर, अपने रिश्तों के आगे झुकना ही पड़ता है। इंसान को अपनी बड़ी से बड़ी खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। दोस्तों ये थी कहानी उत्तराखंड के देहरादून की। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।